सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम मोहब्बत करें अहले बैत से। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आप फरमा दें कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कि तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अब ध्यान से सुनना, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत हुजूर खुद मुतालबा कर फरमा रहे हैं और अल्लाह के कहने से मुतालबा फरमा रहे हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। और सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करो, यानी तुम जिसे चाहते हो अगर दिल माइल हो तो भी तुमने मोहब्बत करना है, और अगर किसी सबब से उनकी तरफ तुम्हारी तबीयत माइल न हो, यानी अल्लाह न करे हजार बार न करे उनमें तुम कोई बदअमली देखो तो भी उनसे दुश्मनी न करना, बगावत न करना, अदावत न करना, फिर भी मोहब्बत करना। अहले बैत कौन है? अहले बैत कौन है? पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी किताब तफसीर कबीर में फरमाते हैं, आप हजरात इन हवालों को भी साथ साथ सुनते जाएं। इंशाअल्लाह मैं हर हवाला जो रिवायतें पढ़ूंगा उसका हवाला यहीं पे पढ़ दूंगा ताकि आपको घर जाकर ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो, और फिर आपको यह भी पता चल जाए कि फजाइल अहले बैत में अहले सुन्नत ही की किताब से पढ़ रहा हूं। ये फजाइल अहले सुन्नत ही की किताब में मौजूद है, इसलिए आपको आसानी हो जाए, इत्मीनान हो जाए। वैसे तो हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, बगैर हवाले भी मेरी कौम मानती है, लेकिन हवाले अहले खिरत के लिए पढ़ता हूं। आप तवज्जो से सुने, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह और भी हजरत जो है वो इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखते हैं, अल्लाह के हबीब से पूछा गया आका आपसे आपने ये जो मुतालबा किया कुरान के हुक्म पर कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, तो इनमें कौन कौन लोग हैं? आका फरमाते हैं अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है और उनकी औलाद है। यानी क़यामत तक के औलाद अली और फातिमा से मोहब्बत हम पे फर्ज कर दी गई है, और ये मोहब्बत सिर्फ मुस्तहब और पसंदीदा नहीं बल्कि फर्ज की गई है। जैसे हम पर नमाज़े फर्ज है, जैसे हम पे रोजे माह रमजान के फर्ज है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जिस तरह हम पे फर्ज है, उसी तरीके से रसूल पाक की अहले बैत की मोहब्बत भी हम पे फर्ज की गई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको जद्दुल मुमतार में आला हजरत ने नकल किया है, या अहलल बैत रसूलिल्लाहि हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अनज़लहु यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़क्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ऐ नबी की अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में हम पे फर्ज करार दिया है, यानी ये मोहब्बत फर्ज है। और कहते हैं क्या आप लोगों के लिए ये शरफ काफी नहीं है कि उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक के हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, क्या शान है इन लोगों की, ये रसूल पाक के घर वाले हैं। जब ये आया करीमा नाजिल हुई कि अहले बैत की मोहब्बत जो है वो फर्ज की गई है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली और फातिमा, हसन और हुसैन और क़यामत तक की उनकी औलाद की मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है। ये कौन लोग हैं जिनको की मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज की है? अब जरा ध्यान से आगे आने वाली गुफ्तगू को समाअत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये हदीस मुबारका कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्या है ये हदीस पाक? दिल के कानों से सुने। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक कुब्बा है, अर्श के नीचे एक गुंबद है, और वो गुंबद बनाया गया है मुझ मोहम्मद के लिए, अली के लिए, फातिमा के लिए, हसन के लिए और हुसैन के लिए। आका फरमाते हैं हम लोग
लोग उस गुंबद के नीचे होंगे। अब आइए मेरे आका के दीवानों, अर्श का साया कयामत के दिन के सिवा, अर्श का साया कयामत के दिन अर्श के साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा। और सूरज जो है इंसान के सर के ऊपर होगा। तवज्जो करे, तवज्जो करे, अहले बैत की मोहब्बत में काम धंधा छोड़ के आने वालों, मेरी बहनें यहाँ से लेके वहां तक हजारों की तादाद में दूर दूर से आई है। मुमकिन है कोई इनसे पूछता होगा, पैदल जाती हो, रिक्शे से जाती हो, क्यों इतना वक्त निकालते हो? सुन्नियो सुनो, मोहब्बत अहले बैत में आने वालों, मोहब्बत अहले बैत में वक्त निकालने वालों, वक्त की कुर्बानी देने वालों, बिस्तरों को छोड़कर टाट पट्टियों पे बैठने वालों, क़यामत के दिन अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। हुजूर फरमाते हैं अर्श के नीचे मैं मोहम्मद होऊंगा और अली होंगे और फातिमा होगी और हसन होंगे और हुसैन होंगे और जो हम पांचों से मोहब्बत करते होंगे उनको भी अर्श के नीचे रखा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद अमीरुल कादिर साहब किबला, औलाद हुसैनी, औलाद रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पांच नारे पंचतन के एक नारा हैदरी, पांच नारे पंचतन के एक नारा हैदरी। देखिए टाइम हमारे पास कम होता है, 10 बजे तक प्रोग्राम खत्म होना। भैया आपकी मोहब्बत की कदर करते हैं, थोड़ा टाइम बचा लें। तवज्जो करें आप, ध्यान दें आप। ये हदीस जिसको भी मैंने आपके सामने पढ़ा, ये लिखा हुआ है, ये हदीस पाक है। आप ध्यान मेरी तरफ फरमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस-सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर ये हदीस इब्न हजर ने लिखी है कि क़यामत के दिन अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का दस्तरखान, क़यामत के दिन, सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन जब लोग नफ्सी नफ्सी कहेंगे, ज़बानें लोगों की सूख कर सीने पे लटक रही होगी। बीबी ज़हरा के नाम पे महफिल में आने वालों, इमाम हुसैन की महफिलें सजाने वालों, जब लोगों की ज़बानें सूख कर सीने पे लटक रही होगी, हुसैन वालों के लिए अल्लाह अर्श के नीचे दस्तरखान लगाएगा और उस दस्तरखान पर पंजतन के साथ तुम्हारी दावत की जाएगी। अरे पीर के साथ बैठना नसीब हो जाए तो इंसान सारी जिंदगी कहता है मैं वो हूँ जिसने अज़हरी मियाँ के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने सरकार कला के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने मुफ्ती आजम के साथ दस्तरखान पे खाया। कोई कहता है मैं वो हूँ जिसने फुला फुला बुजुर्ग के साथ खाया। मौला हुसैन से मोहब्बत करने वालों, खुदा दस्तरखान लगाएगा और पंजतन के साथ तुम्हारी दावत की जाए। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान कितना अल्लाह, सस्ता सौदा है, सुभान अल्लाह। कितना सस्ता सौदा है। बच्चे बच्चे को अहले बैत की मोहब्बत पिला दो, बच्चे बच्चे को अहले बैत का दीवाना बना दो। इसलिए कि नबी फरमा रहे हैं और मैंने तो अब किताबों के हवाले ही पढ़ने हैं ना। सुभान अल्लाह। सवाइकुल मुहर्रिका, सवाइकुल मुहर्रिका का मुसन्निफ लिख रहा है खुदा दस्तरखान लगाएगा, खुदा दावत करेगा किसकी? अहले बैत से। इमाम अली मकाम का शरबत पिलाने वालों, करबला की महफिलें सजाने वालों, हुसैन पाक के नाम पे आराम छोड़ के आने वालों, कितना सस्ता सौदा है। लोग कहते हैं हर साल महफिल क्यों? मैं कहता हूँ इसलिए कि हर साल की ये महफिल क़यामत के दिन की महफिल की जरिया तो बन जाएगी ना। वहां भी महफिल होगी, पंजतन के साथ दावत होगी। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मेरे करीम आका पंजतन की शान क्या बयान करते हैं? मोहब्बत भी, मोहब्बत दिल में बिठाओ, बच्चे बच्चे के दिल में। यहाँ से सुन के जाना तो बच्चों को भी बताना, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद भी पंजतन की दीवानी हो जाए। सहाबा, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत अतहार, इन सब की औलिया अल्लाह की मोहब्बत के गुन गाने लग जाए। करीम आका फरमाते हैं, ये हदीस भी कंजुल उम्माल शरीफ से ली गई है। करीम आका फरमाते हैं कि जब
जब तुम अजान सुना करो तो अजान सुनने के बाद मेरे लिए वसीले की दुआ करो, मकाम महमूद की दुआ करो। ये मकाम महमूद क्या है, जरा दिल के कानों से सुनना मेरे आका के दीवानों। कंजुल माल शरीफ से हदीस पढ़ रहा हूँ, मेरे करीम आका फरमाते हैं जब अजान सुनना तो मेरे लिए वसीले की दुआ करना, मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करना। करीम आका मकाम महमूद क्या जानते हैं? मकाम महमूद ये है, अलग अलग तशरीह की गई है, बल्कि मेरे इमाम आला हज़रत ने तो यहाँ तक के लिखा है कि मकाम महमूद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दाईं तरफ, अल्लाह आगे पीछे अदाएं बाएं से पाक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए अल्लाह के अर्श के दाईं तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्सी होगी, हुजूर के हाथ में एक झंडा होगा, उसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस मनसब पर देखेंगे और देखकर तारीफें करेंगे और तारीफें करेंगे। हुजूर की तारीफ करके तो हुजूर की तारीफ अल्लाह करेगा, अल्लाह से सुनकर अंबिया करेंगे, अंबिया से सुनकर सहाबा करेंगे, असफिया करेंगे, औलिया करेंगे, अख्ताब करेंगे, सब करेंगे, यहाँ तक के मोमिनो काफिर सब के सब हुजूर की तारीफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह इतनी तारीफ होगी कि पूरा मैदान महशर गूंज जाएगा नबी की तारीफ से। इसलिए कि सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, विवाह के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। सब उनकी शान में रत्बुल लिसान होंगे। आज जो उनकी तौहीन करते वो भी वहां तारीफ करेंगे, लेकिन फिर ना मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, देख कर मानने वालों को कुछ नहीं मिलता है, बिन देखे मानने वालों को इनाम मिला करते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब वो जो मकाम महमूद होगा वो सिर्फ हुजूर का हिस्सा है। तवज्जे, मकाम महमूद सिर्फ हुजूर का हिस्सा है, वो मकाम किसी को नहीं मिलेगा। कंजुल माल की हदीस है, मेरे आका करीम आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह उस मकाम वसीला पर, मकाम महमूद पर आप अकेले होंगे या आपके साथ कोई और भी होगा? आप अकेले होंगे या कोई और भी होगा? हुजूर फरमाते हैं हाँ होंगे, मेरे साथ अली होंगे, फातिमा होगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम महमूद पर, मकाम वसीला पर ये हदीस आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते वहां ये मेरे साथ होंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं अहले बैत को जुदा नहीं किया, कहीं जुदा नहीं किया, उनकी शान बयान की। आका ने यहां तक फरमाया मेरी अहले बैत के बारे में तुम आजमाए जाओगे, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा कि मेरे बाद तुम मेरी अहले बैत के साथ सलूक क्या करते हो, यानी मोहब्बत करते हो या नहीं करते, एहतराम करते हो या नहीं करते, ताज़ीम करते हो या नहीं करते। इसलिए कि साहिब शिफा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जिस तरह हम पे लाजिम है, हुजूर की निस्बत की वजह से अहले बैत की मोहब्बत भी ऐसे ही लाजिम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस जामे तिर्मिज़ी की है और इसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में भी लिखा है और इसको गायतुल इजाबा के मुसन्निफ ने भी लिखा है। हदीस क्या हुजूर फरमाते हैं, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देता है, खिलाता है, पिलाता है, जिलाता है, उसकी नेमतें तुम इस्तेमाल करते हो, सब कुछ उसने दिया, उसकी नेमतें तुम पर है, इसलिए तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। और फरमाते मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी, और मुझसे मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए करो। और फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी खातिर करो। आका फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी जितनी मोहब्बत होगी, मेरी अहले बैत की मोहब्बत भी उसके दिल में उतनी ही होगी। और अगर मालूम करना है कि मेरी मोहब्बत किसके दिल में कितनी है, तो ये पता करो कि अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। अगर अहले बैत की मोहब्बत है, बिछ जाता है अहले बैत के लिए, उठ जाता है अहले बैत के लिए, अहले बैत के लिए सब कुर्बान करने लगता है। समझ जाओ नबी पे कुर्बान कर रहा है, क्योंकि हुजूर कहते हैं मेरी खातिर, मेरे लिए मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सहाबा का क्या नजरिया था? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अहले सुन्नत व जमात इतने खुश नसीब है कि हमारे हाथ में अहले बैत का दामन भी है और हमारे हाथ में सहाबा का दामन भी है, खुलफाए राशिदीन का दामन भी है। अल्लाह का शुक्र है हम वो खुश नसीब लोग हैं कि सहाबा और अहले बैत से हम नबी की खातिर मोहब्बत करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا. اس کو امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی تعظیم و توقیر جس طرح کی جاتی ہے، یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ مسلک صدیق اکبر ہے کہ جس طرح نبی کی توقیر اور تعظیم کی جاتی ہے، ایسے ہی رسول پاک کی اہل بیت کی تعظیم کی جائے، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کی تعظیم کی جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب کیسے تعظیم کی جائے اہل بیت کی، کیسے توقیر کی جائے اہل بیت کی؟ اللہ اکبر. تو کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو حضرت امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے، اور شیخین کی شرط پر اس کو حدیث صحیح قرار دیا ہے. حضرت امام حاکم لکھتے ہیں اہل بیت کی تعظیم کیسے ہو؟ تو رسول پاک نے فرمایا میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو، میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، یعنی پورے جسم میں افضلیت سر کو حاصل ہے. تو آقا فرماتے میری اہل بیت جب تمہارے درمیان ہو، تمہارے درمیان آئے، یا تم اہل بیت تک پہنچو، یا اہل بیت کی محبت تعظیم اور توقیر کا معاملہ ہو، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کو دی جاتی ہے، اور فرمایا سر کے اندر آنکھوں کو دی جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں جس جسم میں سر کی جگہ ہے اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے، وہی میری اہل بیت کو جگہ دیا کرو. اور آقا فرماتے ہیں انسان سر اور آنکھوں ہی سے تو ہدایت پاتا